हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग यूटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 2020 के मैथमेटिक्स के 113 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि 114 में हमको थोड़ा सा स्पेस रिक्वायर्ड होगा, देन फिर मैं आपको 114 सॉल्व करवाती हूँ। Now let's start with the question number 15. Now the question is, which of the following vary inversely with each other? अब आपको बोला गया इनमें से कौन सा ऑप्शन जो हम लोगों के पास होगा जो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, तीन का रिलेशन हमें गिवन है। और बेसिकली हमें क्या पता है, जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मीन्स कि जो स्पीड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ऑटोमेटिक टाइम के। तो हम लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ऑप्शन नंबर डी। दैट मीन्स स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि हमारे पास स्पीड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 160. For time, a number is how much percent increases in that number. 4 टाइम्स कोई नंबर है, उसका अगर 4 टाइम्स हम लोग कर रहे हैं, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का जो 4 टाइम्स है, ठीक कर रहे हैं, हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट वो नंबर हमारा इंक्रीज होने वाला है। तो लेट कर लेते हैं हम लोग कि हमने नंबर लेट कर लिया कि कोई नंबर 100 है। ठीक है, हमने उसका क्या किया, 4 टाइम्स कराया। तो 4 टाइम्स कराया तो कितना हो जाएगा, 400। अब हमें 400 मिल गया। तो यानी कि अब हम अगर नोटिस करें तो 100 से 400 कैलकुलेशन गई। दैट मीन्स कितने का डिफरेंस हो गया, 300 का डिफरेंस आया। 400 माइनस 100, 300। तो हम लोग सिंपली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो हमें पता है यहाँ पे हमारा कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 300 का, 300 का। ओरिजिनल कितना था, 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो हमें कितना मिल गया, 300%। ठीक है, तो हमें कितना मिल गया, 300%। दैट मीन्स हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 300%। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 2 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स प्लस 6 इनवर्स प्लस 8 इनवर्स होल x इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इनवर्स मीन्स हमें ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, 1/4, 1/2 प्लस 1/4, 1/6। जब भी इनवर्स होता है तो हमेशा क्या करो, नंबर्स को अपॉन में ले जाओ, दैट मीन्स फ्रैक्शन में लिख लो। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम हम लोगों के पास कितना आ जाएगा, 24। तो हम लोग के पास कितना हो गया यहाँ पे, 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया हम लोगों के पास, 25/3। अब हमें क्वेश्चन में बोला ही गया था कि होल पावर कितना लेना है, हमें 6 लेना है। हमें यहाँ पे बोला गया है, ये हमारे पास पावर में 6 है पूरे ब्रैकेट के, तो हम ले लिया है यहाँ पे। और इक्वल्स टू में हम लोग को कितना लेना है, 1। ठीक है, अब जब हमने इक्वल्स टू में 1 ले लिया, अब ऐसा कब होगा कि हम किसी भी नंबर की पावर x कुछ समथिंग पुट करें कि जिससे हमारा क्या आ जाए, 1 आ जाए वैल्यू। यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि 1 कैसे बना होगा। तो बेसिकली कैसे बना होगा, दैट मीन्स कि हमारे पास कुछ इस तरीके से रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास x इक्वल्स टू, हमें एक चीज पता है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली पूरा नंबर 1 हो जाएगा। तो अगर ये हमारा 1 रहा होगा तो 1 कब रहा होगा, जब हमने 25/3 की पावर 0 करा। ठीक है, हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है तो ऑटोमेटिकली वो नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास बेस जो है, हमारे पास ये बेस एंड देन दिस वन, दोनों ही हमारे पास सेम बन रहे हैं। अब जब ये हमारे पास सेम बन रहे हैं तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली ऑन कंपेयरिंग पावर्स हमें क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0। दैट मीन्स हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है यहाँ पे। तो हम लोगों ने बेसिकली कुछ भी नहीं किया, हमने बहुत सिंपल किया। हमने यहाँ पे टू इनवर्स, हम लोगों के पास था 4 इनवर्स, 6 इनवर्स, 8 इनवर्स, सबका एडिशन किया, एलसीएम लिया, सॉल्व करा।
ठीक है, जब हमने एलसीएम लिया, सॉल्व करा, तो हम लोगों को क्या मिल गया यहाँ पे, इजीली सॉल्व हो गया। देन फिर हम लोग आगे गए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जब हम आगे गए तो हमने देखा कि 25/3 हम लोग को वैल्यूज मिली। यहाँ पे हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो हमें क्या मिला, ये वैल्यूज सॉल्व करके हमें मिली है। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करके मिली, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या पुट कर दिया, ये वैल्यूज को पुट कर दिया। इक्वल्स टू में 1 हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है। देन फिर हमने फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करा, यहाँ पे 25। अब हमने सोचा ये 1 है, 1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 25/3 की पावर 0, क्योंकि कोई भी नंबर जिसका हम क्या करते हैं, पावर 0 रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, हम लोग के पास 1 हो जाता है। देन हमने पावर्स कंपेयर करी, x इक्वल्स टू 0, और एंड देन क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजिट्स इन द 10th प्लेस ऑफ अ नंबर ऑफ अ 2-digit नंबर इज 3 more than digits in the unit place. Let the digit at unit place be b, then numbers is। अब हमको बेसिकली करना है, नंबर फाइंड करना है। अब आपको कंडीशंस गिवन है 10th प्लेस की और 1st प्लेस के लिए। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया, जो 1st प्लेस डिजिट है वो कितना हो गया हम लोग के पास, b। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट 1 प्लेस डिजिट इक्वल्स टू b। मैं कंप्लीटली नहीं लिख रही हूँ, 1 प्लेस डिजिट 1 इक्वल्स टू b है। ठीक है, एंड देन 10th प्लेस हम लोगों के पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ना लिख के मैं नीचे लिख देती हूँ क्योंकि कंप्लीटली यहाँ पे आ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, 10th प्लेस डिजिट हमारे पास कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन में हमें बोला गया है 10th प्लेस ऑफ अ 2-digit नंबर 3 more than द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। 3 ज्यादा है, तो यानी कि b+3। ठीक है, b+3 हमें मिल गया। अब हमें यहाँ से बेसिकली क्या मिल जाएगा, हम नया नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो न्यू नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे हम यहाँ पे न्यू नंबर इक्वल्स टू। अब एक चीज आप हमेशा याद रखना, बेसिक में आप लोग को थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर आपके पास 2-digit नंबर होता है ना, जैसे आपके पास कुछ 23 दे दिए, तो आप कैसे एक्सपेंड करते हो, यहाँ पे 2 × 10 प्लस का 3, इसी तरीके से एक्सपेंड करते हैं ना हम लोग, 2 × 10 प्लस 3, यानी कि हमारे पास क्या होता है, ये तो 1st डिजिट हो गई और ये 10th की डिजिट हो जाती है। तो हमें सेम यहाँ पे यही करना है कि हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई में 10th की डिजिट आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, b+3 इंटू में 10 प्लस 1st डिजिट, तो 1st की डिजिट कितनी मानी लेट की थी हमने, b लेट की थी। ठीक है, ये 23 तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल लेके बताया था कि ये एग्जांपल में हो सकता है। ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, जस्ट एक एग्जांपल है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब हम लोग के पास कितना हो गया, अब इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10b + 30 प्लस, ठीक है, 10b + b। अब हम लोग के पास 10b + b हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11b + 30। तो हम लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 11b + 30 हमारे कौन से ऑप्शन में, 11b + 30 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 मिस हो गया था, तो हम लोग अगेन यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है, अ क्यूब ऑफ साइड इज 5 सेंटीमीटर इज पेंटेड ऑन ऑल ऑफ इट्स फेसेस इफ इट इज स्लाइस्ड इनटू 1 cubic centimeter, how many 1 cubic centimeter cubes have exactly one of their faces painted। तो आपको क्या बोला गया, क्यूब है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब उसको कट इस तरीके से किया गया कि 1 क्यूबिक 1 क्यूब 1, एक एक क्यूब हमारा वहां से निकला है कितने, 1 सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक है, हाउ मैनी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हम लोगों के कट आउट हो जाएंगे, यानी कि हमें मिलेंगे कितने, तो हम लोगों को मिलेंगे कितने, ये हम लोग को यहाँ पे बताने बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम लोग देखिए, मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। जैसे हम लोग के पास कोई क्यूब बनाते हैं ना, हम लोग इस तरीके से हमने एक क्यूब बनाया, अब यहाँ से क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर के कट हुए, तो ये वाला पोर्शन भी कट हो जाएगा, यहाँ से ये क्यूब भी कट हो जाएगा, ये वाला भी और ये वाला पोर्शन भी। तो कंप्लीटली जो फेस बचेगा है ना, जो कंप्लीट फेस बचेगा वो ये वाले एरिया का बचेगा। तो मैं सिर्फ इस वाले एरिया को बताती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन पूरा ड्रॉ करने वाली हूँ, दैट मीन्स ये वाला ड्रॉ करूंगी, देन आपको बताती हूँ
कि किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस तरीके से ड्रॉ करा है यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से बना है 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारे 5 सेंटीमीटर का था, 1 क्यूबिक में कटेंगे तो टोटल हमारे पास 25 हो गए हम लोगों के पास। ठीक है, 25 क्यूब्स हम लोग के इजीली बन जाएंगे। अब जब ये 25 क्यूब्स हम लोग के इस तरीके से बनेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी हट जाएगा, ये वाला पोर्शन भी डिलीटेड हो जाएगा और एंड देन ये वाला पोर्शन भी डिलीटेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा बैंड वाले पोर्शन में आ जाएगा। तो हम लोगों के पास बेसिकली बचेंगे कौन कौन से कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग के पास कितने कॉलम्स बच गए, 9 कॉलम्स बच गए। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाए क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए। तो हम लोग के पास कितने कॉलम्स बचे, 9। ठीक है, 9। ठीक है, हम लोग के पास फेसेस कितने हैं, तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस अवेलेबल होते हैं, 6। तो हम लोग के पास 9 6 54। दैट मीन्स हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो कभी भी आपके पास इस तरीके से स्लाइसेस कट करने वाले क्वेश्चन आते हैं और कभी भी पूछा जाएगा कितने फेसेस हम पेंट कर सकते हैं प्रॉपरली जो पेंट होंगे, दैट मीन्स हम लोग कौन से लेंगे, कॉर्नर वाले रोज और कॉलम्स को डिलीट कर दीजिए, फ्रंट पोर्शन में जितना बचेगा उनको काउंट कीजिए इनटू नंबर ऑफ फेसेस, दैट्स इट, और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 190। बोथ x and y vary inversely with each other when x is 10 and y is 6. Which of following is not possible pair of corresponding values of x and y? सो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कौन सा ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, बाय ऑप्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ सॉल्व करके 1 बाय 1 स्टेप इसलिए शो करती हूँ सारे क्वेश्चन में ताकि आप समझ पाओ, नहीं तो आपको इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम्स में। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। जस्ट एक्सप्लेन करने के बेसिस में आपको एक एक स्टेप लिख के बताती हूँ। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोथ एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स एक्स और वाई आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कुछ इस तरीके से होंगे, है ना। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू के अपॉन वाई। ठीक है, इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन होगा। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा k इज इक्वल्स टू एक्स वाई। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 60 ना आए। क्या, अगेन रिपीट कर रही हूँ, मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके क्या, अगेन हम लोगों के पास 60 नहीं बने। क्यों, हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पे। अब देखिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, हमें पता है एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है, दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या मिल गया यहाँ पे एक्स, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे k इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स वाई मिल गया हमें। अब हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है x इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 6। हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 6, तो कितना हो गया हमारे पास 60। इतना हमें वैल्यूज मिल गई है। अब हमें ऑप्शन से चेक करना है कौन से दो नंबर से जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 60 नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर हम 12 5 जा चेक करें तो 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 25 इंटू 2.4 अगेन 60। बट अगर हम 45 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 58.5। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे इनका प्रोडक्ट करके कितना 60 नहीं मिल रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते थे, हमें यहाँ पे पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 120। लिस्ट बिलो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फॉर 10 डेज। ठीक है, आपको नंबर्स गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे रेंज फाइंड करनी है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों के पास, सबसे पहले हमें रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ओके, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को देखूं
ठीक है यहाँ पे। तो हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है यहाँ पे, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 5। ठीक है, तो हम लोगों के पास पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोगों को 5, जस्ट राइट इट। एंड द मिनिमम वैल्यू हम लोगों के पास कितना है -8, तो ब्रैकेट में हमने -8 लिखा, प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8 हमें कितना मिल गया 13 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कितनी वैल्यू मिल गई है यहाँ पे 13 डिग्री सेल्सियस। तो हम आराम से, हमें क्या हो गया, आंसर हमें मिल गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।